राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जाने क्यों और कैसे की जाती है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या का भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के दिन होगी। आइए जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या होता है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 26 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। किसी भी मंदिर में की जाने वाली भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना भगवान का पूजन अधूरा माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और ये कैसे की जाती है। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति रूप में उपस्थित उन देवी देवताओं के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले प्रतिमा को गंगा जल या किसी भी पर्वत नदियों के जल से स्नान कराकर उसे स्वच्छ कर लिया जाता है। इसके बाद किसी स्वच्छ वस्त्र से मूर्ति को पूजकर उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद प्रतिमा को शुद्ध और स्वच्छ स्थान पर विराजित किया जाता है। उस समय उस पर चंदन का लेप लगाकर उसका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद बीज मंत्रों का पाठ कर प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाता है। इन्हें पूज प्रचार का विधि विधान से भगवान की पूजा की जाती है। अंत में आरती के बाद लोगों को प्रसाद वितरित किया जाता है।